हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन्स क्या होते हैं। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं उन सब चीज़ों के नाम होते हैं। कोई भी पर्सन, कोई एनिमल, कोई जगह, कोई जानवर, कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया, तो उन सब चीज़ों का जो नाम होता है उसे हम नाउन बोलते हैं। तो नाउन बच्चों कई तरह के होते हैं, जैसे कि पहले होते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरे टाइप का अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तीसरे टाइप के नाउन्स में हम डिफाइन करते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल नाउन। और उसके बाद जेंडर्स होते हैं जो 4 तरह के होते हैं नाउन्स में। मैस्कुलिन यानी मेल जेंडर, फेमिनिन यानी फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर जो कि मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, और न्यूटर जेंडर जो कि ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जिनके कोई जेंडर नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें हमें कम से कम 2 नाउन्स को अंडरलाइन करना है और उनके टाइप बताना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन मेट विद एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो मैन है वो एक नाउन है जो कि कॉमन नाउन है, और उसके बाद एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या है? एक घटना है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इस तरह से हम नाउन को पहचान कर उनको लिख सकते हैं। जैसे द फ्लावर्स, तो फ्लावर्स कॉमन नाउन है, और लोस फ्रेशनेस, तो फ्रेशनेस क्या है? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह से हम सेंटेंस में नाउन्स को पहचान सकते हैं। हैव यू हर्ड द लाउड बज ऑफ स्वाम बी? तो बज वो इसमें स्वाम बी, ये नाउन्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में अमित, अमित इज हैड ए गुड चांस ऑफ सक्सेस। अमित और सक्सेस ये 2 नाउन हैं। अमित प्रॉपर नाउन है और सक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह से बाकी के सेंटेंस में भी हम नाउन के टाइप को पहचान सकते हैं। अब हम बच्चों देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह से बनाए जाते हैं कॉमन नाउन से। जैसे कॉमन नाउन है वुमेन, तो हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं? वुमेनहुड। या बॉय है तो बॉयहुड, कैप्टन है तो कैप्टेंसी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से किंग का किंगडम। इसी तरह से अलग अलग वर्ड्स के यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं हम। अब कुछ वर्ब हैं जिनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे अराइव का अराइवल, एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन। इस तरह से अलग अलग वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि जो कि किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे यंग, तो यंग गर्ल, या हम उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं यूथ। या फॉल्स का फॉल्सहुड, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंस, शार्प का शार्पनेस। इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ एडजेक्टिव से बना सकते हैं। अब कुछ वर्ब होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं जब उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि लव, तो लव लव ही रहता है चाहे वो वर्ब के जैसे यूज़ हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसे। इसी तरह से क्लाइंब, होप, कुछ वर्ड्स ये होते हैं। इसके बाद हम नंबर नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं कि नाउन्स 2 तरह के नंबर नाउन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नाउन, जब हम किसी नाउन से, किसी वर्ड से, नाउन वर्ड से हमें एक चीज़ का पता चलता है उसे सिंगुलर नंबर बोलते हैं, जैसे कि बॉय, पेज, नोट। और जब किसी वर्ड से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, बहुत सारे पर्सन, प्लेस या एनिमल का, उसे हम प्लूरल नाउन बोलते हैं, जैसे बॉयज़, पेजेस, नोट्स। तो अब हम प्लूरल से सिंगुलर नाउन बनाना सीखते हैं। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें लास्ट में हम एस ऐड कर देते हैं तो सिंगुलर फॉर्म से हम प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे सिंगुलर फॉर्म है गर्ल, तो इसमें हम एस ऐड कर देंगे तो प्लूरल फॉर्म में बन गया। कुछ वर्ड होते हैं जो कि डबल एस, एस एच, एक्स, जेड और सी एच से ख़त्म होते हैं। उनके प्लूरल नाउन बनाने के लिए हमें उसमें ई एस ऐड करना पड़ता है। जैसे गैस का गैसेज, ई एस ऐड करके हम इन वर्ड्स के प्लूरल बनाते हैं। दूसरी तरह के नाउन्स होते हैं जो वाई से ख़त्म होते हैं और उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है। जैसे कि फेरी में वाई से पहले आर है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह के सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें वाई को हटा करके आई ई एस को ऐड करना होता है। इसी तरह से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वाई से एंड होते हैं लेकिन उनके पहले कोई वोवेल होता है, उसके प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें सिर्फ एस ऐड करना होता है। जैसे कि मंकी का हम बनाएंगे मंकीज़, बॉय का बॉयज़। इस तरह से स्टोरी का स्टोरीज़। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक तरीका होता है कि जो नाउन वर्ड ओ से ख़त्म होते हैं उनके प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ई एस ऐड करते हैं।
जो नाउन वर्ड एफ या एफ ई से खत्म होते हैं उनके प्लूरल नाउन बनाने के लिए हम उसमें एफ हटा करके वी ई एस को ऐड करते हैं। जैसे काफ का काफ्स, एफ हटा करके वी ई एस ऐड कर दिया। इसी तरह से कुछ नाउन होते हैं जिनके प्लूरल उनके अंदर के वोविल में चेंज करके बनाए जाते हैं। जैसे फूट में डबल ओ वोविल है तो इसका चेंज होकर एफ डबल ई टी फीट बन गया, जो कि इसका प्लूरल वर्ड है। इसी तरह से कुछ नाउन होते हैं जो डबल ओ या आई ओ से एंड होते हैं, उनके प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें सिर्फ एस ऐड करते हैं। जैसे स्टूडियो का स्टूडियोज़। इसी तरह से कुछ वर्ड होते हैं जिसमें एन या ई एन लगाकर हम उनका प्लूरल बनाते हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सियन। इसी तरह से कुछ लेटर्स, फिगर्स, साइन, सिंबल होते हैं जिनमें सिर्फ एस जोड़कर हम उनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे एम ए एम एज, बी ए बी एस, इस तरह से। कंपाउंड नाउन होते हैं जो कि उनके फीमेल वर्ड को, मेन वर्ड को चेंज करके बनाए जाते हैं। जैसे स्टेप मदर, तो यहाँ पर मदर का मदर्स करके हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। फादर इन लॉ तो फादर्स इन लॉ, नाइट अर्न तो नाइट्स अर्न। इस तरह से हम अलग अलग तरीक़ों से सिंगुलर से प्लूरल नाउन बना सकते हैं। कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं जो कि उनका तरीका अलग होता है प्लूरल बनाने का। जैसे अपेंडिक्स का अपेंडिसिस, एनालिस का एनालिसिस। तो इस तरह से उनकी स्पेलिंग चेंज करके हम प्लूरल नाउन बना सकते हैं। अब हम नाउन के जेंडर्स के बारे में पढ़ते हैं। दो तरह के जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। मेल जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, जैसे कि बॉय, लॉयन, मैन। फेमिनिन जेंडर होते हैं जो फीमेल को बताते हैं, जैसे गर्ल, लॉयनेस, वुमेन। इसके बाद नेक्स्ट होता है कॉमन जेंडर, जिसमें कि जो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे बेबी है, कज़िन है, टीचर है, जो कि मेल या फीमेल में से कुछ भी हो सकते हैं। न्यूटर जेंडर होते हैं बच्चों। न्यूटर जेंडर में क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ना तो मेल होती है ना फीमेल होती है, वो इस न्यूटर जेंडर के अंदर आती हैं। जैसे टेबल, चेयर। इसके बाद हम कलेक्टिव नाउन्स पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो न्यूटर जेंडर में ही आते हैं, जैसे कैबिनेट, पैक, कैरावैन, बैंड। तो इस तरह से मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो न्यूटर जेंडर में आते हैं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स को बताते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जो होते हैं is often applied to objects known for their strength and violence. मैस्कुलिन जेंडर जैसे कि जिनकी जो कुछ ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपनी ताकत की वजह से जानी जाती हैं, जैसे सन है, डेथ है, इस तरह से वो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। तो अब हम फेमिनिन जेंडर किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे ऑथर मेल जेंडर है, इसको हमें फीमेल बनाने के लिए इसमें ई डबल एस ऐड करना है। दूसरा तरीका होता है हम लास्ट वोवेल को हटाकर उसमें ई डबल एस ऐड कर देते हैं। जैसे एक्टर है तो एक्टर का ओ को हमने वॉवेल को हटा दिया और एक्ट्रेस ई डबल एस ऐड कर दिया। इस तरह से तीसरा तरीका होता है हम मेल जेंडर की स्पेलिंग में ई डबल एस ऐड कर देते हैं। एम्परर का एम्प्रेस, लास्ट का ओ आर हटाकर ई डबल एस ऐड कर दिया। एबॉट का एबेस, मास्टर का मिस्ट्रेस। इस तरह से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनमें जेंडर चेंज किया जाता है। जैसे विडोअर का विडो, फॉक्स का विक्सन, उनका स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। किजार का किजटना, लैड का लैस, विक्ट्री का विक्सरिन। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग चेंज करके ही हम उनके फीमेल बनाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं मेल जेंडर के जिनके पहले या बाद में हम उनका चेंज करते हैं। जैसे बुल काफ है तो बुल का फीमेल काउ होता है तो हम इसको काउ काफ लिख सकते हैं। ही बियर का, ही का फीमेल शी होता है तो शी बियर कर दिया। इस तरह से हम मेल फीमेल बनाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पूरा अलग होता है उसका फीमेल वर्ड। जैसे कॉक का फीमेल होता है हैन, बॉय का गर्ल, बोर का सो, बुल का काउ। इस तरह से इन वर्ड्स का हमें स्पेलिंग लर्न करना होता है। इसके बाद हम नाउन के केस के बारे में पढ़ते हैं। नाउन में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट जो होता है उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की जैसे काम करता है किसी वर्ब का तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और जब नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो पजेसर या बताता है कि चीज़ किसकी है तो हम उसको पजेसिव केस कहते हैं। जैसे कि राहुल गेव ए बुक टू हिज ब्रदर, तो यहाँ पर राहुल जो है वो सब्जेक्ट है, इसलिए राहुल जो है वो नॉमिनेटिव केस है। और उसका ब्रदर जो है वो डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है की जगह से यूज़ हो रहा है, इसलिए हम उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और हिज जो है वो पजेशन बता रहा है कि राहुल ने बुक किसको दी, किसके भाई को दी, उसके भाई को दी, तो ये पजेसिव केस हो गया। तो इस तरह से पजेसिव केस जो होते हैं वो पजेशन बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि चीज़ किसकी है, जैसे पोएट्स हाउस, अमन्स हाउस, अर्थ सैटेलाइट, इस तरह से। और प्लूरल नाउन के पहले बाद में हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स के बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, काउस टेल। इसी तरह से जब बहुत सारे नाउन एक साथ लिखे जाते हैं तो उनके बाद में हम अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाते हैं, जैसे फादर इन लॉज, तो यहाँ पर फादर इन लॉ के बाद अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लिखते हैं। तो इस तरह से कभी भी एक वर्ड में दो अपोस्ट्रोफी एक ही नाउन के लिए नहीं लगा सकते। जैसे अब यहाँ पर है सुमित्स ब्रदर्स कार, तो इस सेंटेंस में यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी आ गया और यहाँ पर भी, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, द कार ऑफ सुमित्स ब्रदर। इस तरह से नॉन लिविंग चीज़ों के लिए ज़्यादातर अपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ किया जाता, जैसे चेयर्स लेग गलत हो गया, लेग ऑफ चेयर हम लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है केस इन अपोजिशन। अपोजिशन जब दो नाउन किसी एक ही चीज़ को या एक ही पर्सन को डिनोट करते हैं और जो दूसरा नाउन होता है वो पहले नाउन को एक्सप्लेन करता है, तब वो पहले का अपोजिशन माना जाता है। जैसे सूरदास, सूरदास क्या है, ग्रेट पोएट, वाज ब्लाइंड बाय अर्थ, तो यहाँ पर दूसरा नाउन जो है पोएट वो पहले नाउन के बारे में डिफाइन कर रहा है, तो ये अपोजिशन हो गया। इस तरह से अपोजिशन केस इन अपोजिशन होता है। इसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जिन नाउन को हम काउंट कर सकते, गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होते हैं, और जिनको नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये ज़्यादातर मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर हर एक कॉमन नाउन के दो दो प्रॉपर नाउन लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है बिल्डिंग का ताज और रेड फोर्ट, कार हम कोई भी दो कार के नाम लिख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में जैसे नोकिया या एप्पल, कोई भी सिटी में कोई भी दो शहरों के नाम, दिल्ली, कैलकाटा, इस तरह से हम किसी भी चीज़ का अगर नाम लिखते हैं तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नाउन को पहचानना है और उनका टाइप लिखना है। जैसे द माउस रैन हियर एंड देयर ऑन द फ्लोर, तो माउस और फ्लोर, माउस क्या है, कॉमन नाउन है, और फ्लोर जो है वो भी कॉमन नाउन है। इस तरह से आई डोंट नीड ए बाइक, तो बाइक कॉमन नाउन है। आई वॉन्ट ए कार, कार भी एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस में हम नाउन को पहचान सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। द नर्सिस, तो हम इसमें एस ऐड कर देंगे। कंप्लेंट द डॉक्टर्स, तो एस ऐड कर देंगे। माई ब्रदर्स इन लॉ, तो एस ऐड कर देंगे। ब्रदर्स इन लॉ मेट ए हटाकर फॉरेनर्स हम कर देंगे। इसी तरह से दूसरे भी जो नाउन वर्ड्स हैं उनके प्लूरल वर्ड में हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें काउंटेबल नाउन के लिए सी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यू मार्क करना है। जैसे व्हीट है, हम काउंट नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल हो गया। चॉकलेट हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल, ब्यूटी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, सिटी काउंटेबल, माइस अनकाउंटेबल, जेब्रा काउंटेबल। इस तरह से अलग अलग वर्ड को देखकर हम उनके काउंटेबल या अनकाउंटेबल को पहचान सकते हैं। तो ये था बच्चों नाउन्स और उनके टाइप्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक